Hi, everybody. Welcome to another episode of Twisted Truths. Today, I have with me Anamika. Hi, Anamika. हाय कैसा लग रहा है आके? बहुत अच्छा लग रहा है क्या किया आज का? How was your day like? Today Yeah. I slept And I then, slept like a baby why so? because I'm extremely tired jet Why are lagged you tired? I just came back from दुबई से Okay. तो बहुत टायर्ड हूँ मैं और सर्दी भी है मुझे तो अच्छा आपसे क्या मेरे को लगा कि मेरा गला कैसे बैठ गया? ये मैं हो अभी नहीं 10 सकता मिनट पहले तक मैं ठीक ही हो था। सकता है वैसे मुझे किसी से लगा है हाँ देख लो करके इतना देख जल्दी लो ट्रांसफर हो जाता है क्या? हाँ हो ही सकता है अच्छा सो एक बात बता व्हेन सपोज जब आप जेट लैग नहीं होते हो सो व्हाट डज एन आइडियल डे इन योर लाइफ लुक लाइक? ओके ऐसे मैं बहुत लेजी उठी आई टेल यू ऑनेस्टली मुझे मैं सुबह को नहीं उठ सकती जल्दी माई हस्बैंड इज टायर्ड ऑफ मी ही फाइट्स विद मी तो मेरा डे ना बहुत लेट से ही स्टार्ट होती है सो उठ के फर्स्ट थिंग आई डू इज आई जस्ट सिट क्वाइटली फॉर 5 minutes आई टॉक टू माई सेल्फ आई डू अ फ्यू मैनिफेस्टेशंस in the morning. This is something I started recently. Right. पहले ये नहीं करती हाँ. थी. पहले I used to wake up in a very bad mood, but these days I always try to wake up in a good mood. 5 minutes with myself, few manifestations, and then the first thing I need is a cup of coffee. That is a must. मैं नीचे जाती हूँ मैं अपने फादर इन लॉ के साथ बात करती हूँ आई ट्राई टू स्पेंड माई डे लिटिल थोड़ा सा जितना भी वक्त मिले आई ट्राई टू स्पेंड विथ हिम फिर उसके बाद आई डू योगा आई स्टार्टेड दिस इज ऑल्सो समथिंग आई स्टार्टेड रिसेंटली How recent? हाँ How recent? 1 month अच्छा ओके ठीक है उसके बाद too recent so you plan to now obviously continue? Yes, I do because it gives me a lot of peace of mind. अच्छा एंड मुझे मज़ा आ रहा है करके दर्द नहीं होता है जिम में लोग जाते हैं ना तो बहुत दर्द होता है मुझे जिम नहीं पसंद मुझे एकदम अच्छा। नहीं पसंद इतना वेट उठाना बिल्कुल नहीं पसंद है अच्छा ठीक है वो चीज़ आई डोंट लाइक इट जिम मुझे भी नहीं पसंद है नहीं आपको अच्छा जिम लगता क्यों नहीं है। पसंद है? मुझे नहीं अच्छा लगता है इतना वेट्स उठाना इट्स टू मच पेनफुल मतलब दर्द मिलता है मेरे को बहुत ज़्यादा योगा में भी ठीक है थोड़ा स्ट्रेचिंग करते हो थोड़ा बहुत पेन है बट योगा मुझे बहुत काम करता है मैं ऐसे ही बहुत हॉट हेड इंसान हूँ ठीक है अच्छा right. पेशेंस बिल्कुल नहीं है मेरे में तो जिम तो छोड़ दो उसमें मुझे और गुस्सा आता है कि दर्द क्यों हो रहा है तो ये दर्द मेरे को लेना नहीं है इतना तकलीफ मुझे नहीं लेना है लाइफ में तो इससे अच्छा है मैं योगा करूँ जो मुझे पीस ऑफ माइंड दे जो मुझे अच्छा तो लगे आपको लग रहा है कि योगा आपके बॉडी एंड माइंड पे रिजल्ट शो कर रहा है 1 महीने के अंदर फील हो रहा है आपको? हाँ हो रहा है मैं सी सब बोलते हैं कि तुम पतली नहीं हो तुम मोटी हो यू आर सो फैट दिस एंड दैट फर्स्ट थिंग दे से आज दिस भी ऐसा बोलते हो? हाँ अच्छा। नाउ आई एम यूज्ड टू इट आई एम लाइक हाँ ठीक है चलो तुम भी हो कोई बोल देता तो मैं भी बोलती हूँ अभी पहले कुछ नहीं बोलती थी मोरली बहुत डाउन कर देता था पहले बट अभी आई एम सो यूज्ड टू इट आई एम लाइक या आई डोंट गिव अ शिट अबाउट इट डू व्हाटएवर यू लोग वांट जो ऐसे बोलते हैं आपको क्या लगता है ऐसे लोग क्यों बोलते हैं लाइक उनका माइंडसेट में ये क्या होता है बिकॉज नाउअडेज these terms are so sensitive, you know, body shaming, fat shaming, and कहीं ना कहीं आप जिसको बोल रहे हो आप you don't know what that person has gone through or is going through, and it leaves a certain mark inside their head. It might even not. There are few people who are they're least bothered, and that's how it should be. But जो लोग ये बोलते हैं उनका वो मानसिक संतुलन कैसा रहता है कि वो लोग किसी को इस तरह से बोल सकते हैं? देखिए मुझे जो लगता है ना आई फील उन्हें भी मे बी इन अ सर्टेन वे में दिखना है मे बी दैट इज़ हाउ दे आर गोइंग विद द वर्ल्ड नाउ जैसे दिखाया जाता है बाहर एंड मुझे पर्सनली लगता है कि ये सोशल मीडिया हैज़ अफेक्टेड अ लॉट ऑन दीज टीनेजर्स एंड किड्स जो बड़े भी होते हैं मैं उनसे भी मिलती हूँ because they are so much used to this materialistic world. I believe this is a materialistic world. But we are all materialistic I am to some level. Don't not that materialistic. How can you say? You will understand. You start talking to me. धीरे धीरे आपको एक घंटे समझ में में कैसे आएगा। समझूंगा आप materialistic बात तो होए? करो आप ट्राई तो करो यही दिक्कत है ना आप ट्राई नहीं कर रहे हो मैं आप जानने की कर रहा हूँ, कोशिश नहीं कर रहे हो आप
ठीक है, ट्राई So करता you हूँ। have to try. You अच्छा have to try knowing me. अच्छा, ओके। मैं आपसे बात करके 5 मिनट में भी समझ सकती हूँ, थोड़ा बहुत आइडिया हो सकता है, मेरे बारे में क्या थोड़ा क्या समझे बहुत ही बताइए हो जरा। सकता है, थोड़ा मेरे बारे में बहुत। 2 चीज बताइए, आप क्या समझे? अरे बात तो करने अभी दो। देखा, आपने बोला आप 5 मिनट में समझ गए, तो हाँ। बोलो क्या समझे? आप तो पेशेंटली नहीं देख रहे हो ना, पेशेंटली आप मेरे साथ बात नहीं कर रहे हो, इसीलिए आप पहले ही जज कर लिए कि आप कैसे मटेरियलिस्टिक नहीं हुए। अब तो चढ़ रहे हो मेरे पे। आ, नहीं मैंने आप भी जज चढ़ नहीं रहे हो किया, मेरे ऊपर। मैंने जज नहीं किया, मैंने बस पूछा कि मैं कैसे जानूंगा। मैं एकदम मैं ठीक है, आप जजमेंटल जानो, नहीं आप हूँ। बात करो मेरे से थोड़ा देर, ठीक है, आपको आपने समझ कुछ में आ जाना है जाएगा। मेरे बारे में? आपने कुछ भी जाना नहीं, है? फिलहाल नहीं जानूंगी तो मैं। ठीक है, हम दोनों हम दोनों एक ही जगह, वी आर ऑन द सेम बोट। सेम ट्रैक। थोड़ी देर बाद हम लोग ये गेम फिर ठीक है, खेलेंगे ठीक कि है, मैं क्या cool, जानूं, cool। आप क्या आप मैं आप क्या मैं- जा रहे हैं ये मेरे बारे गेम में? ये ये डालेंगे। अच्छा है ना? एकदम Cool। एकदम। तो कमिंग बैक टू हाँ। दैट पॉइंट, तो जैसे आपने बोला कि they want to maybe look in a certain way or Yeah, something of everybody that wants to sort. look in a certain way। Obviously, क्योंकि goes without मैं saying. मिली हूँ बहुत सारे लोगों के साथ, आज भी मिलती हूँ। वो एक कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ओ माय गॉड शी हैज अ गुड फिगर, उसके पास शी इज लुकिंग एट अ सर्टेन वे, उसका फेस बहुत वाइट हो गया है, सबको जाना है, सबको वाइट कर लेना है अपना चेहरा, सबको स्लिम एंड ट्रिम बनना है। बट nobody wants to see कि अच्छा उसके बॉडी में क्या कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, इज दैट पर्सन अनहेल्दी। Nobody tells me to be fit. Everybody is like तुम पतली हो जाओ. First preference is like why don't you become like thin? Nobody is asking me, Anamika, do you have a problem in your body? Are you not well? Are you unwell? कोई physical मतलब कुछ problem है physically? Are you not stable or whatever? तुम fit क्यों नहीं बनती हो? फिटनेस पे कोई नहीं जाता है, सब बोलते कि तुम पतली हो जाओ। उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। आई थिंक मैं क्या बहुत मोटी हूँ, पता नहीं, जो भी हूँ। Yeah, I think मैं आप जितनी जज भी तो बहुत मैं जितनी भी पतली हो जाऊँ तब भी उन लोगों के लिए लगेगा कि नहीं तुम पतली नहीं हो। तुम ज्यादा पतली हो जाओगी तो उन लोगों को लगे अरे यार ये तो बहुत स्टिक थिन हो गई है। आई नो दिस पर्सन, ओके, उसने एक वीडियो अपलोड किया, फेलो को एक्ट्रेस, ओके, she has lost a lot of weight, I mean a lot of weight। उसमें भी लोगों को दिक्कत है। तुमको like nobody asked you to be so thin also, like अब तुम बताओ तुम क्या करोगे? ये इतना दिमाग में बैठ गया है, सर्टेन वे में दिखना, सर्टेन वे में चलना। आई डोंट तो नो। आप जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, तो डू यू थिंक दिस इंडस्ट्री आल्सो हैज प्लेड अ ह्यूज पार्ट इन making us believe that the actors, male and female, need to look in a certain way? Yeah, I'm being very honest here. There it is. So It have was you not like this before. really? मैं 10 साल से हूँ। अच्छा। मे बी मेरे से और भी लोग हैं जो 20 साल से 15 साल से काम कर रहे हैं, बट मेरे टाइम पे ये नहीं था। मैं जिस टाइम से आ स्टार्टअप रही जब हूँ, स्टार्ट किए थे, ठीक है, अच्छा मैं सीरियसली उस समय नहीं था? नहीं, ये नहीं था उस टाइम पे। आप पहले भी देखो ना, पहले की जो एक्ट्रेसेस थी वो लोग क्या इतने स्लिम एंड ट्रिम थे? नहीं 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 अभी correct, जो सबका एकदम एक सर्टेन correct, टाइप का yes, फिगर हो गया है, yes, वैसा था क्या? एंड इनके फेस में भी ब्लेमिशेस थे, हाँ, इम्परफेक्शंस थे, फिर और वो एक्चुअली अच्छा लगता था। आजकल तो लगता है सब पिक्चर नो, परफेक्ट जैसे कहते नहीं है, किसी को येट इट्स नॉट परफेक्ट, किसी बट को अप्रिशिएट नहीं करना है। जो ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी दिया है ना हमें, वो हम अप्रिशिएट नहीं करते बिकॉज वी वांट टू लुक अ सर्टेन टाइप। फिर हम लोग सब एक जैसे दिखने लग जाते हैं। आई हैव have नो you शेम इन सेइंग दिस। have you ever been rejected for a role because of the way you look? आई एम स्टिल गेटिंग रिजेक्टेड। आई एम स्टिल गेटिंग रिजेक्टेड। What do they tell you? First thing, what did I just tell you? First thing they say, you've become fat. So this is an idea जो दिमाग में है, and they just want to believe this all over and over again, that if you are not thin, you cannot be an actor, you cannot come in front of the screen because you look bad. What is the definition of looking bad? It's very subjective. There's no definition. What is the definition? Tell me. How can you say that it's Nobody can bad? define it. How are you even defined? This is the thing, no? Correct. And what is the definition of looking good? I always wanted to ask this question. There's no definition of looking good. So you tell me. I'm still getting rejected because sometimes I gain a little bit of weight. I have some issues in my body. I'm working on it. It just cannot happen in a day, and everybody is looking for a shortcut. तुम ना वो कर लो, क्या बोलते, क्रैश डाइट कर लो। भाई मैं क्रैश डाइट कर लूंगी, उसके बाद फिर तो तबीयत खराब हो जाएगा यार। चलो मान लो कि मुझे अभी बहुत ऐसा भी सिचुएशंस होता है दैट मुझे काम की ज़रूरत है,
ठीक है, आई रियली नीड टू वर्क। मैंने कर लिया क्रैश डाइट, चलो मैं कर लेती हूँ, दिमाग है यार, हो ही जाता है। इंसान की ज़रूरत है, हो जाता है। करेक्ट। जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है ना, तब आप कुछ भी कर सकते हो उस चीज़ के लिए। तो मैंने किया, मैं आपको बता रही हूँ एक इंस्टेंस, आई डिड क्रैश डाइट फॉर 7 डेज़। उसके बाद जाके मैं रिजेक्ट हो गई। हम्म। उन लोगों ने बोला कि आप क्रैश डाइट करो, करेक्ट। उन लोग की वजह से मैंने किया, मैं वेट की। फिर उसके बाद कोई फिजिकली डिफरेंस आया था क्रैश डाइट करने? हाँ, आता है, आता बट वो अच्छा। ना अच्छा नहीं होता है। ऑब्वियसली वो कैसे एकदम अच्छा अच्छा होगा? नहीं है इट्स अपने नॉट, इट्स अनसाइंटिफिक, इट्स अनहेल्दी। एक्सक्यूज़ मी, मेंटली, फिज़िकली इट्स नॉट गुड। बट दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर जर्नी। So, like you were saying, so how difficult is it being an actor? We always look at the good side. We हुँ, think limelight है, इतने followers हैं, flashy चीजें होती हैं, हुँ। but behind the scene, what is the real struggle like? To become an actor, you have to be extremely patient with life, you know? Sometimes you can be here, sometimes you can be right there. So ये जो स्ट्रगल है ना, ये है आप कितने पेशेंट हो, कितने कंटेंट हो और कितने डाउन टू अर्थ हो, बिकॉज़ बहुत फ्लैशी लाइफ़स्टाइल है, पता है? वो तो है, बिल्कुल है। इट कैन जस्ट प्ले विथ योर माइंड लाइक क्रेज़ी। और बहुत कम ही एक्टर्स हैं, चाहे वो हिंदी हो, बंगाली हो, हुँ, हुँ। साउथ हो, बहुत कम ही ऐसे एक्टर्स हैं जो अपने काम करने के बाद भी लाइमलाइट से दूर रह सकते हैं। एंड वो हुँ, बहुत कम है, एंड वो भी वो लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया। उनको हुँ, पता है अब वो लाइमलाइट में रहे या कोई पीआर पार्टीज में जाए ना जाए, उनको काम मिलना है तो मिलेगा, हुँ, अदरवाइज दे डोंट वांट इट। बट फॉर एनीबडी who's starting off, or as you said, who's growing हुँ, somewhere in the middle stage, हुँ। I think very difficult to. इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। वो अभी क्या बोलते हैं, अभी वो लोग पीआर करते हैं, हाँ, एग्जैक्टली। सोशल मीडिया में बहुत सारे फॉलोअर्स चाहिए आपको, कॉन्स्टेंटली यू हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ। हम्म, ये जो पतला होना है, हम्म। सर्टेन टाइप पे दिखना है, हमेशा फोटोशूट, कुछ ना कुछ यू हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ। टैलेंट तो चलो बाद में आती है, अभी अभी टैलेंट बहुत। मैं अपने इंडस्ट्री के बारे में हाँ, बोल रही हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे बाहर का नहीं मालूम उसके बारे में। बात आप जिस इंडस्ट्री में उसी के हाँ, बारे में मुझे बात नहीं करते हैं। मालूम, बिल्कुल मैं उधर बिल्कुल बिल्कुल। मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, मुझे पता भी नहीं है, मैंने ट्राई भी नहीं किया है कभी, सो आई डोंट नो। तो यहाँ पे पहले कुछ कर लूँ तब ना मैं बाहर जा पाऊँगी। कुछ सोर्स आए तब ना कुछ। तो वही यही एक दिक्कत है। तो आपने ऑलमोस्ट 10 साल एज एन एक्टर कंप्लीट किया है, हुँ। तो अब इस दौरान हाँ, हाँ। आपने जब स्टार्ट किया था हुँ। और अब जो आप जहाँ पहुँचे हो, हुँ। सो व्हेन यू आर सपोज नॉट गेटिंग वर्क, या ओके, हाउ डू यू मैनेज योर फिनेंसेस? ओके, नाउ दैट्स अ स्ट्रगल। दैट्स अ वेरी, वेरी बिग स्ट्रगल, ओके। देखो, हमारे इंडस्ट्री में वी ऑल नो दैट इट्स लाइक नो वर्क, नो पे। ऑब्वियसली सैलरी ओके, तो है नहीं, नो ना ना वर्क, ना, नो ऐसा पे। तो नहीं है, राइट? और बंगाली इंडस्ट्री में उतना भी पैसा नहीं है। जी नहीं है, जो नहीं है वो नहीं जी। है, ठीक है? तो सेविंग्स होती है एक हमारी, सेविंग्स पर डिपेंड करती है सब कुछ। पर आप सेविंग्स कितना दिन चला सकते हो? करेक्ट। तो आप ट्राई करोगे ना कि जल्दी-जल्दी काम आ जाए कुछ, बट तब भी अगर नहीं आता है तो एक्सपेंसेस कम कर देने पड़ते हैं। मान लो मुझे कुछ खरीदना है जो मुझे चाहिए, मैं वो नहीं खरीदती मतलब हूँ। नीड है या वांट है? नीड्स है। अच्छा, वांट्स तो छोड़ दो, वांट को तो मैंने हटा दिया अपनी लाइफ से अभी। नीड्स को भी सैक्रिफाइस करना करना पड़ता है। पड़ता है सैक्रिफाइस। यू हैव टू, because you can't only think about yourself. I, at this moment, cannot think about myself. I have a husband, I have a single mother, and I also have another family, my father in law. Now I have two families. Before I had one, हम्म, हम्म, now I have two. हम्म। I have to think about my husband too. He's the solo, earning member right now. I cannot pressurize him. I never Obviously. do. I don't want to do. So yeah, that's what. You need to sacrifice a lot in your life. In order to achieve something, you have to sacrifice. But I believe that I will slowly, slowly, slowly reach somewhere, because if I'm still there, if I'm still getting approached by people, हम्म, and not just like anything, okay, I'm getting approached. हम्म। I might get rejected, but I'm getting approached, which means कुछ तो है.
there's something better. So, before you joined this industry, Mhm. did you think of doing something else? Yes. Okay, this is a very good story. I did not want to become an actor. This was not my goal. Not at all. I wanted to be a dancer. Acha, okay. I wanted to become Professional dancer. a professional Acha. dancer. And I was working towards it. My story is very complicated. Batao. Okay. So I have not studied, like I've not completed even my class 10th. Acha. I've studied till class 9. Okay. So my father left my mother and my parents, they separated when I was too young, like I was 5.5 years old, something like that. So my father never took any responsibility of mine. I live with my uncle. तो वो एक जर्नी थी, when you live somewhere else. I've like always felt like a burden. ठीक है, तो कुछ रीजंस के वजह से मेरी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई थी. मैं बहुत रिबेलियस थी बचपन से, मुझे घर पे रहना अच्छा नहीं लगता था, बस बहुत क्योटिक थी मेरी लाइफ. ठीक है, बहुत क्योटिक थी. और मुझे हमेशा लगता था कि मुझे किसी के पैसों से नहीं चलना. लाइक आई डोंट वांट एनीवन टू डू एनीथिंग फॉर मी. आई वांट टू डू. एहसान नहीं चाहिए किसी का. ये मैं बचपन से बचपन व्हेन आई वाज 11 years old, दैट वाज द टाइम व्हेन आई रियलाइज्ड दैट my father is not going to do anything for me. I'm alone and I have to do things on my own from now. And that 11 you realized when you were 11? 11 years old. Okay. So school में भी बहुत problems थी. Okay, school में भी I didn't have friends. मैं बहुत shy थी, बहुत ज़्यादा ही shy थी. मैं बात नहीं करती थी. मैं रिपोर्ट कार्ड में वो रिमार्क्स होते थे ना, तो वहाँ पे लिखा जाता था everything is fine but she needs to socialize, she needs to talk. This was the only remarks I used to get from everybody. But that didn't work out for me till a certain point of time. फिर उसके बाद तो मैं रिलेशनशिप्स में चली गई. मुझे लगा कि मेरे घर पे तो प्यार नहीं मिल रहा है, बाहर से प्यार मिल जाएगा. सो आई गॉट इनटू रिलेशनशिप्स, दिस दैट. माय माइंड वाज ऑलवेज आउटसाइड. So somehow I could not engage myself into studies and at home. So my family, okay, they thought that ये लड़की कुछ नहीं कर सकती है अपने लाइफ में. She is useless. Right. मेरा स्टडीज छूट गया, completely छूट गया. फिर उसके बाद मैं ट्राई की कि नहीं मुझे पढ़ना है प्लीज़. बहुत फाइट की बट somehow उन्हें लगा कि नो शी कांट डू एनीथिंग. इसको काम पे कुछ काम में इसको घुसाते थे, वो बिजी रहेगी उसमें. बट उस टाइम पे शायद उन लोगों ने भी नहीं रियलाइज़ किया था कि कि नहीं उसको थोड़ा मोटिवेट करते हैं. उसको मोटिवेट से भी ज़्यादा उसको थोड़ा सा वो एनकरेज करते कि नहीं वो कर लेगी, पढ़ लेगी. फिर उसके बाद उन लोगों ने बहुत ज़बरदस्ती करके मेरे को 2014 में एक शो मिला. टेलीविज़न से स्टार्ट किया था मैंने. राज जोटोक था जी बांग्ला में, तो वो मेरा फर्स्ट शो था. फिर वहाँ से मैं गई. फिर मुझे पसंद नहीं था वो, दिल से नहीं करती थी तब मैं. आई वाज 16 years old उस टाइम पे. दिल से नहीं करती थी मैं. ऐसा लगता था दैट आई एम केज्ड. मैं सबको देखती थी कि एवरीवन इज गोइंग आउट, दे हैव देयर फ्रेंड्स. एंड दैट वाज द टाइम व्हेन आई एक्चुअली स्टार्टेड मेकिंग फ्रेंड्स. व्हेन आई वाज 16 आई हैड फ्रेंड्स एट द एज ऑफ 16. उसके पहले आपके कभी दोस्त नहीं थे मेरे, क्योंकि मैं वैसी ही थी. मैं बहुत एक बोलते ना एक शेल में थी. मेरे को अच्छा नहीं लगता था, मेरे को डर लगता था. बहुत डरपोक थी मैं बचपन में. वाज एक्सट्रीमली स्कैर्ड ऑफ एवरीथिंग. फिर उसके बाद आई गॉट इनटू एक्टिंग. फिर वो भी छूट गई मेरी 2014 में. बहुत ज़्यादा मैं गुस्से वाली थी. आई वाज एक्सट्रीमली दिस, बहुत एंगर इश्यूज़ थे मेरे में. मेरे को पसंद नहीं था. दैट टाइम वी यूज्ड टू वर्क फॉर लाइक वहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं था. अभी जैसे 14 आवर्स हो गया ना, तब कोई टाइम लिमिट 24 आवर्स अगर हो सके तो वो काम करवाएंगे आपको. मेरा हाईएस्ट था 36 आवर्स. नॉन स्टॉप 36 विदाउट स्लीप 36 आवर्स बिकॉज आई वाज अ हीरोइन. एंड हीरोइन को कोई नींद नथिंग, दे डोंट गेट द टाइम टू स्लीप. हीरो और जो हीरोइन होते हैं सीरियल के पैसे अच्छे मिलते थे नहीं. आई यूज्ड टू वर्क every day. There were no offs, only second Sunday of the month off. ये है इधर अभी भी है. I used to work every day 4 hours. अभी तो 6 hours का गैप है, बट उस टाइम पे 4 hours का गैप था. तो I used to get 25,000 a month and as a lead and काट के taxes वगैरह सब काट के मुझे मिलता था 22,000. उससे मेरे को घर चलाना है, उससे मेरे को काम पे भी आना है. क्या बोल रहे हो भाई साहब इतना काम करके इतना
अनएक्सपेक्टेड मेरे को लगता था एटलीस्ट लाख 1.5 लाख रुपया तो मिलता ही होगा। नहीं, 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 नहीं। ये बहुत है अभी ऐसा। उतना समझ नहीं था ना तब, ना ही मेरे फैमिली अभी एंड यू वर द I लीड। I was a lead. I don't come from a very flashy family or fancy family. I come from a very नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली। मेरे पापा जो थे ना वो बहुत फ्लैशी थे क्योंकि वो म्यूजिक इंडस्ट्री से थे, सो ही वाज वेरी फेमस, राइट। ही वाज अ कीबोर्डिस्ट, बट वो थे नहीं। वो होते तो शायद थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाती, बट कोई बात नहीं, इट्स ओके। देन उसके बाद क्या किया फिर? उसके बाद काम किया, काम छोड़ दिया। गुस्सा आ गया कि नहीं हो रहा है मेरे से ये चीज़ हर दिन, क्योंकि टाइम पे कुछ नहीं होता था। देखो एक हाथ से तो ताली बजती नहीं है, और हमारे इंडस्ट्री में ऐसा है कि कोई भी कुछ भी कर लो तो गलती हमेशा एक्टर्स की होती है, ठीक है, ये है, अब ये कोई डिनाई नहीं कर सकता है। सो सब गलती मेरी ही है, ऐसा पोर्ट्रे किया सब जगह पे, सब गलती इसकी है, इसमें बहुत टैंट्रम्स है, बहुत खराब बिहेव करती है सबके साथ। कोई ये नहीं देखता कि उस साइड से क्या आ रहा है, उस साइड से भी कुछ तो आ रहा है ना जिसकी वजह से आई एम गेटिंग ट्रिगर्ड। करेक्ट। आई स्टिल रिमेंबर इट वाज द इनिशियल डेज, ओके। आई हैव नो आइडिया कि क्या हो रहा है मेरे लाइफ के साथ। मेरे को ना फील हो रहा था दैट आई एम लाइक अ रोबोट, मशीन की तरह फील हो रही थी मेरे को। कोई सिस्टम नहीं, कुछ नहीं। ओफ। फिर एक दिन बहुत तबीयत खराब हो गई मेरी। मैं पूछी कि मुझे थोड़ा मेडिसिन ला के दीजिए प्लीज़। सेट पे? मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। सेट पे ही हुआ? हाँ, सेट पे नहीं, मैं हाँ, मतलब मेकअप रूम में थी मैं, अच्छा, मेकअप रूम में हुआ था। ठीक है। हुँ। मैं बोली कि प्लीज़ थोड़ा मेडिसिन ला के दीजिए। तो दे वर लाइक नो, 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 वी कांट गिव यू मेडिसिन राइट नाउ, बहुत लेट हो रही है, चलो, चलो अभी शॉट पे चलो, बाद में, बाद में। अब भाई मेरे को जो गुस्सा आया, मैं बोली मेडिसिन नहीं ला के दोगे मुझे? मैं विग नहीं, हाँ, विग नहीं था तब। मैं बोली नहीं दोगे? अच्छा ठीक है रुको। फिर ना मैं अपना मेकअप उतारना स्टार्ट की, कपड़ा पहनी, मैं बोली चलो मैं चलती हूँ, हाँ, अभी जो करना है कर लो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत दिन से मैं देख रही हूँ। वेट करते-करते तो इसी वजह से दे लगी इसमें तो बहुत टैंट्रम है। मेडिसिन ही तो माँगा है, इसमें टैंट्रम का क्या है? मेडिसिन नहीं दोगे तो मैं चली जाऊँगी। बाकी सब करते होंगे बट मैं नहीं करती ऐसे। ठीक है, कम पैसा है, पैसा नहीं इतना अमीर नहीं हूँ जो भी है, बट बेसिक सेल्फ ह्यूमन रिस्पेक्ट है मेरा ना। बेसिक ह्यूमन ट्रीटमेंट तो सब डिज़र्व करते हैं। हाँ, तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैं इस इंडस्ट्री में नहीं, तब था ऐसा, आई डोंट केयर। मेरे को वैसे भी नहीं बनना है एक्ट्रेस, ये तो फोर्स्ड है। दिस इज़ फोर्स्ड, आई डोंट वांट टू बी एन एक्टर। तो तब ना वैसा एटीट्यूड था मेरा ना, आई डोंट गिव अ शिट अबाउट एनीथिंग। तो जब आप मेकअप उतार के जब आप चले गए, सो देन डिड दे कॉल यू बैक दैट They शो? were running behind me because I was too young, okay? It was How extreme. old were you at that? 16. Okay, that was your first show. You First the show I first told you, जिसमें no? अच्छा अच्छा ये First show उसी as का a बात lead. हो रहा है। Yeah, हाँ। I was extremely angry. And the problem with me is, it's a good thing and it's a bad thing, okay? I believe that, oh, मेरा गुस्सा ना 5 मिनट का है। 5 मिनट बाद मुझे लगता है, ओह गॉड मैंने ये क्या कर दिया? ठीक है? तो वो 5 मिनट्स में ना मैंने सब कुछ तबाह कर दिया उस टाइम। तो मैं निकल गई रोते-रोते, आई वाज़ क्राइंग। जब मुझे बहुत बुरा लगता है, हर्ट हो जाती हूँ। इट वाज़ नॉट कि मेरे को क्यों नहीं मिला, मैं बहुत हर्ट थी कि मेरी तबीयत खराब हो गया है एंड यू गाइस डोंट केयर। आई एम योर हीरोइन। फिर मैं मतलब हीरोइन ना भी हो, हीरोइन इंसानियत के लिए। हाँ, इंसानियत के नाते भाई दे दो यार थोड़ा-सा। आप लोग इतना काम करवा रहे हो मेरे से नॉन स्टॉप आई एम वर्किंग। दवाई माँगी हूँ, कुछ नहीं माँगी थी मैं। आप ही के लिए काम कर रही हूँ ना मैं। इफ आई एम नॉट वेल, इफ आई एम अनवेल, हाउ विल आई वर्क फॉर यू? करेक्ट, सही बात है। आई हैव टू बी फिट फर्स्ट नो इन ऑर्डर टू वर्क। मैं चली गई, वो लोग मेरे पीछे आए, फिर मेरे को ठंडा किए, फिर मैं वापस गई। फिर जाके मैं बट वो उस इंसिडेंट से स्टार्ट हुआ कि बाप रे! वो कितना परेशान करती है, बाप रे! वो ऐसी है, वैसी है। तो उस इंसिडेंट आपको से कभी स्टार्ट हुआ। लगता है मतलब see we've talked about the physical aspect of हाँ, maintaining a certain हाँ। physical image, but apart from the physical image, does this industry expect you to carry yourself in a certain way? Not the physical way, but your attitude, your style, or your mental choices, or whatever thing.
Okay, in this industry, they want us to be thin, that is there. वो तो Okay, फिजिकल एस्पेक्ट हो गया, but बट योर वो कैरेक्टर ट्रेट्स का मैं बात नहीं, मैंने वैसा कुछ अभी तक मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है। आई टेल यू ऑनेस्टली, मैंने नहीं किया है, या फिर किसी ने मेरे को ये नहीं बोला है दैट यू हैव टू बी वेल ड्रेस्ड ऑल द टाइम। ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कैलकाटा में ना ये बहुत चिल आउट है। वो अपने पे है यार। इफ़ आई वांट टू ड्रेस अप वेल एंड प्रेजेंट माई सेल्फ, मैं जब भी किसी मीटिंग में जाती हूँ मैं बहुत कैजुअली जाती हूँ। मुझे लगता है कि ऐसे देखो पहले मुझे, ये बाद में आएगा। पहले देखो मैं कर पा रही हूँ कि नहीं, इफ आई एम एबल टू एक्ट और नॉट, वो देखो ना। मैं बहुत चिल हूँ ऐसे। मुझे कभी किसी से नहीं आया अपार्ट फ्रॉम द बीइंग थिन एंड ऑल कि शी इज़ ड्रेस्ड लाइक दिस और दैट, नहीं। अभी किसी इवेंट में आप जाते हो तो यू ड्रेस अप एंड ऑल, वो तो खुद की चॉइस है। वो वो तो ऑब्वियसली वो खुद की, ये ना बहुत ये प्रेफ़रेंस है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो नॉर्मली भी जाते हैं। कैलकाटा बहुत चिल है मेरे हिसाब से। राइट। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं तो किया अभी जो लोग तक। बाहर से आपको देखते हैं, व्हाट डू यू थिंक, मतलब इफ यू हैव टू रियली डिबंक टू मिथ्स और मिसकंसेप्शन ऑफ दिस इंडस्ट्री, वो क्या होगा? मतलब बाहर से मतलब एज़ इन मतलब पीपल हु आर नॉट पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, हाँ। सपोज द ऑडियंस, हाँ, हाँ, हाँ। उनके दिमाग में तो 100 चीजें होती हैं इंडस्ट्री हाँ, को हाँ, लेके हाँ, ना। हाँ। तो ऐसा कोई 2 मिसकंसेप्शन जो लोग सोचते हैं बट होता नहीं। हाँ, ओके। फर्स्ट उन्हें लगता है, जो मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ है, फर्स्ट आई वुड लाइक टू से कि द वर्क आई डू, इट इज़ नॉट इन माय हैंड्स। आई डोंट चूज़ माय वर्क, ठीक है? Because I've done a certain show before 5 years back, and when the pair was a hit, अच्छा। so they expect me to work with that person again, and they're like, why are you not doing a lead? Why are you not doing a lead? You go do a lead. You tell them. I'm like, I can't do this. I can't tell them कि मुझे लो, मुझे उसके साथ ही लो. This is something I cannot do. The Right. work is not in my hand. काम तो वही लोग चूज़ करेंगे Right, यार काम के लिए। obviously. ये मेरे हाथ में नहीं है बाबा, ये मैं नहीं चेंज कर सकती। और जो मिथ है ना ऑडियंस, बिकॉज़ ये ऑडियंस की वजह से हम हैं। करेक्ट, करेक्ट। ये ना डिनाई नहीं कर, आप नहीं कर सकते डिनाई। करना भी नहीं चाहिए। नहीं, बिकॉज़ ऑडियंस अगर हमें देखना बंद कर दे ना, तो हमारा भी काम चला जाएगा, ठीक है ना? और मुझे एक और चीज़ लगता है, अगर हम भी कुछ प्रोड्यूस ना करें, तो ऑडियंस भी बोर हो जाएँगे ना। ये जो सीरीज़ देखते हैं, सिनेमाज़ करेक्ट, देखते हैं, करेक्ट। हम लोग भी अगर वो प्रोड्यूस करना बंद कर दें, तो वो भी बोर Yeah, हो yeah, it's a जाएँगे two-way कहीं पे। road. इट्स अ टू वे थिंग। Hmm. तो मुझे लगता है ना कि ऑडियंस का जो एक उन लोग का भी हो गया ना अभी प्रेफ़रेंस की, यू आर लुकिंग फैट, यू आर लुकिंग दिस एंड दैट। उन लोग का भी मेरे को लगता है ना धीरे-धीरे हम लोग की वजह से ही हुआ है। Hmm. ये अगर वो लोग भी थोड़ा समझे कि नहीं, इट्स नॉट जस्ट लाइक द लुक्स। बट मुझे लगता है कि चेंज हुआ है। बहुत सारे लोगों को आई रीड कमेंट्स, दे आर लाइक इज़ अ गुड एक्टर, दे कैन डिफरेंशिएट कि कौन Right, अच्छे एक्टर्स right, है, कौन right, अच्छे right, एक्टर्स नहीं है। right. तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर इट इज़ मोर अबाउट टैलेंट एंड नॉट अबाउट द लुक। एंड वन मोर थिंग व्हिच आई से, दैट आई एम नॉट द वन हू चूजेस माय Decides वर्क, the डिसाइड्स व्हाट वर्क आई डू। So if you have to पर्सनली स्पीकिंग, आपके लिए अगर आपको इस इंडस्ट्री का 2 एडवांटेज बोलना है एंड 2 डिसएडवांटेज बोलना है, आई एम श्योर डिसएडवांटेज पैसा तो आप बोलोगे ही, लेकिन उसके अलावा अगर आपको 2 एडवांटेज बोलना है एंड 2 डिसएडवांटेज ऑफ दिस इंडस्ट्री, व्हाट विल इट बी, और ऑफ योर प्रोफेशन? ओके, फर्स्ट वुड बी यू आर टॉकिंग पहले डिसएडवांटेज। एडवांटेजेस हाँ। बोल देते हैं पहले। अच्छा। एडवांटेजेस तो बहुत कुछ है। हाँ। देखो, आप फेमस होते हो, ये एक चीज़ है। आपको फेम तो ये सब बोलेंगे कि फेम Correct, मिलेगी correct. आपको फेम मिलता है। और मेरे को एक और एडवांटेज, जो पैसा तो इज़ अ गिवन, ओके। आप कहीं पे भी काम करोगे तो पैसा मिलेगा, ये इंडस्ट्री हो या व्हाटएवर। और मेरे को एक चीज़ जो एडवांटेज लगता है ना, कि आई पर्सनली लव टू ट्रैवल, तो आपको ट्रैवल करने का बहुत ऑप्शंस मिलता है, ठीक है? फ्री में वो भी। फ्री में। फ्री में कुछ नहीं होता, जाना पड़ता है, वैसे उसके लिए भी I'm working, बट वही but है। yeah, I get to travel a lot because of this work. और हाँ, फेम तो है, आपको फेमस होते हो। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी पर्सनली है कि since this is my profession or this is something I love to do, so I think you get to learn a lot. As an actor you get to learn a lot. So अगर आप इसको एक एडवांटेज की तरह लोगे ना, एंड आपको जो आप काम कर रहे हो उस वक्त पे उसको एज अ लर्निंग प्रोसेस की तरह लोगे ना, आई थिंक इट कैन टेक यू टू हाइट्स।
इट्स Right. नॉट ओनली अबाउट दैट फ्लैशी लाइफस्टाइल हम्म, कि मैं ये काम कर लूँगी तो मेरे को 10 लोग देख लेंगे, हम्म, पहचानेंगे, नहीं। अगर आप इसको एज़ अ लर्निंग प्रोसेस लोगे, तो यू आर ग्रोइंग एज़ एन एक्टर। If you adore the craft. Yeah, you need to adore your craft. You need to respect your craft, which I learned much later. I've also made mistakes. वो तो But सब करते हैं. yeah. और डिसएडवांटेज ये है कि यू डोंट नो कि आपको काम कब मिलेगा, कब नहीं मिलेगा। That is टुडे यू कैन बी हियर, एंड टुमारो यू कैन जस्ट फॉल डाउन। यू नेवर नो, मतलब स्टेबिलिटी नहीं है इधर। हम्म, कुछ स्टेबिलिटी होने के लिए यू हैव टू वर्क, आई थिंक आई हैव टू वर्क अनदर 10 years। ये तो शाहरुख खान, आई थिंक ही सेड दिस कि लाइक टॉप पे आप पहुंच जाते हो, लेकिन फर्स्ट में उसको होल्ड करके रखना बहुत डिफिकल्ट होता है। यू हैव टू मेंटेन, नो, बीइंग इन द फर्स्ट, बीइंग एट द टॉप। Absolutely. So Maintaining is more difficult. that's the real struggle right there. So जब आपको इंस्टेबिलिटी ऐसा होता है या हाँ। कभी काम नहीं मिलता, आपको कभी भी क्रॉस किया कि लेट्स ट्राई समथिंग एल्स, लेट्स लीव दिस वो प्रोफेशन? अभी, हाँ, इसका भी स्टोरी है। ओके. मैं छोड़ भी चुकी थी एक बार 1 year के लिए। अच्छा, देन आई वॉज इन एंड तब क्या कर रहे बैंगलोर। थे आप उस वक्त? मैं वहाँ जाके जॉब कर रही थी। क्या जॉब कर रहे थे? सो मेरी एक फ्रेंड है, तो उसने बोला कि तू ना बहुत बेकार बैठी है, ठीक है, ऐसे बेकार मत बैठी रहे, बैंगलोर में आके तू बहुत बेकार बैठी है, कुछ कर नहीं रही है। तो मेरे को ना बहुत सीवियर बैक का प्रॉब्लम है, तो मैं गई थी वहाँ पे थोड़ा ट्रीटमेंट करवाने अपना, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता और मुझे कैलकाटा वापस नहीं आना था। उसका एक Okay. कारण ये कौन से साल का बात? ये 2017 2018 की बात है, ठीक है। मुझे वापस नहीं आना था, एकदम नहीं। दैट्स अ रीज़न, देयर इज़ अ रीज़न, अनदर रीज़न बिहाइंड दिस। ओके। सो वहाँ पे, हाँ, तो जो मेरी फ्रेंड थी, तो उसकी एक कोई फ्रेंड था वहाँ पे, तो ही स्टार्टेड अ कंपनी कॉल्ड वीवर्क, नॉट वीवर्क तो बहुत बड़ा कंपनी सॉरी, नॉट वीवर्क, सॉरी, वर्कट्रीज। अच्छा, मैं ओके. बता, इट्स अ सिमिलर कॉन्सेप्ट। ओके, कोवर्किंग स्पेस. कोवर्किंग ओके, स्पेस, वर्कट्रीज। तो उन लोग का वो लोग बोलते कम्युनिटी मैनेजर, अच्छा. ठीक है। द टर्म इज कम्युनिटी मैनेजर, राइट, जो सब कुछ मैनेज करता है, राइट, this and that. राइट, राइट. एंड माई थिंग इज दैट सिंस आई एम अ सेल्फ टॉट वूमन, ओके, बचपन से लेके आज तक जितना भी मैंने सीखा है, मैंने जाना है, जो भी मैं बात कर पाती हूँ, इट्स बिकॉज आई हैव टॉट माई सेल्फ, ओके, एंड आई हैव ऑलवेज वांटेड टू, लाइक, यू नो, गैदर नॉलेज फ्रॉम एवरीवेयर। सो उधर भी जाके सेम हुआ। मैं वहाँ गई, आई वाज लाइक, बॉस मेरे को कुछ नहीं आता, काम दे रहे हो सोच समझ के दो, सिखा दोगे तो कर लूँगी मैं। उसने सिखा दिया मेरे को, सिंस अपना था तो हो गया, बाहर जाते तो नहीं होता, बिकॉज आई डोंट हैव डॉक्यूमेंट्स। मैं उतनी, करेक्ट. मतलब, नॉलेजेबल नहीं, उतना एजुकेशन नहीं है मेरे पास, क्वालिफिकेशन नहीं है। तो उसने मेरे को सिखाया। आई एम रियली ग्रेटफुल टू दैट मैन, दैट he had some faith in me, or maybe he had some trust in me, I don't know. He taught me and मैं पूरा सीख ली। 1 साल काम किया वहाँ पे, एंड उस टाइम पे जो मज़ा आया ना मेरे को काम करके, वो जो ग्रोथ मिल रहा था, सबसे रिकग्निशन मिल रहा था, वहाँ पे बहुत सारे कंपनीज थे जो मेरे को अप्रोच कर रहे थे। हाँ, वहाँ पे अभी भी आई नहीं, नो। आपको देख के लगता है कि आप पे भरोसा किया जा सकता है. अच्छा लगता है क्या? हाँ, ऐसा तो लगता है. लगता तो है। जब ये हुआ, तो उसके बाद वापस कैसे आए? कोई ऑफर आ गया कुछ, या मतलब वापस इसका भी, हाँ, मैं हाँ. बता रही हूँ, कमिंग टू दैट। सो आई स्टार्टेड वर्क, वहाँ पे आई वाज वर्किंग एंड ऑल, बट मुझे ना थोड़ा सा एम्प्टी लगता था कहीं पे। देखो, क्या एट द empty? एंड ऑफ द डे आई एम एन आर्टिस्ट। अच्छा, ओके. कहीं ना कहीं मेरे को लगता था दैट आई एम मिसिंग माई आर्ट एंड क्राफ्ट समवेयर। आई वॉन्ट टू गेट बैक, आई टू वर्क। चलो, आई एम हियर, आई एम डूइंग जॉब, दिस एंड दैट, बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मुझे वापस जाना है। सो आई मेड अप माई माइंड, नहीं, अब वापस चलते हैं। उसी टाइम पे मेरी, पता है, एक्सीडेंट हो गई। अच्छा, बहुत गंदा वाला एक्सीडेंट हो गया मेरा। अब तो ऐसे बोल लो कि साइकिल से गिर गए थे. नहीं, मैं बाइक का एक्सीडेंट हुआ था। इफेक्ट के साथ बोलिए. बाइक एक्सीडेंट हो गया था अच्छा, मेरा। तो वो कैसे हुआ? वहाँ पे एक टेम्पो खरीदी बीच बैंगलोर में रास्ता, हुआ हाँ, था? बैंगलोर में। अच्छा, फिर? तो जब वहाँ पे जो मेरे बॉयफ्रेंड थे, तब मैं उसके साथ ही जा रही थी। अब दोनों की गलती है, इसकी भी गलती थी। ठीक है, ये स्पीड पे था, मैं बोल रही हूँ धीरे करो, धीरे करो, धीरे करो। बोले हाँ आई एम ट्राइंग, फिर वो नहीं कर पाया। वो टेम्पो भी, वो ना ऐसे देख रहा है बीच रास्ते पे, वो जाए, पहले थोड़ा आगे ले रहा है, फिर पीछे ले रहा है, वो भी कंफ्यूज कर दिया हमें। फिर जाके कोलाइड हो गया। फिर तो छोड़ दो, 1 महीने के लिए मैं बेड रिडन हो गई। उसी वक्त मुझे मेरा लाइफ का सबसे बिगेस्ट ब्रेक मिला। उसी वक्त पे वो है, एक गाना है आकाश नील, स्टार जलसा में, एज अ लीड आई केम बैक एज अ लीड अगेन। सो दैट वाज द बिगेस्ट ब्रेक इन माय लाइफ।
And since then you have never looked back. No, I had to look back again. Again? Okay. You now- see, I told you, I am not here. Right. I'm also not there. No, look back I'm as in, here. look back as in फिर उसके बाद कभी दूसरा प्रोफेशन कंसिडर नहीं किया. हाँ, मैं अभी भी कर रही हूँ अच्छा, consider. अभी और क्या क्या प्रोफेशन आपके लिस्ट में है? See, I don't want to do anything else apart from acting, but I also want to do some business, some kind of business. Right. Okay, I have a few things in my mind and I am going to work towards it because what I feel, no, I need to, I'm like a hustler, okay? I can't be like this at home. I can't sit at home. See, I Right. told you, हाँ. I'm a person who cannot sit at home. I need to do something or the other. और हमारे बंगाली इंडस्ट्री में ना बोलते हैं ना, एक वर्ड है बंगाल में, बोलते हैं तार काटा. हाँ हाँ हाँ. You know the word तार Yeah, काटा? yeah, हाँ. So वो वर्ड ना मेरे को डिस्क्राइब, सब बोलते हैं कि अनामिका हो तो तार काटा है, और माता खा रहा. दिमाग से हिला. हाँ, मतलब वो कब क्या करेगी किसी को नहीं मालूम. उसको अगर लगे कि कल वो कहीं चली जाएगी तो वो चली जाएगी. उसको अगर लगे कि वापस आ जाएगी तो वापस आ जाएगी. मतलब मैं ऐसी हूँ. So हाँ, I'm still considering that I want to do something else also apart from this. Right. Because see, I have learned one thing that I'm not going to look back and I'm not going to sob. घर पे बैठ के मेरे को रोना नहीं है कि मेरे को काम नहीं मिला. रिग्रेट नहीं करना. रिग्रेट नहीं Yes, करना है. हाँ. पर अभी मैं उस स्टेज पे हूँ जहाँ पे मुझे किसी चीज़ को लेकर रिग्रेट रिग्रेट नहीं. मैंने बहुत कुछ देख लिया अपने लाइफ में. मेरा जो जर्नी है ना, मेरा जो पाथ, मेरे में अपने जर्नी में मैंने बहुत कुछ देख लिया है और मुझे ऐसा भी लगता है कि मैं आगे जाके बहुत कुछ देखने वाली हूँ. तो मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड हूँ. मुझे रोना नहीं है बस घर पे बैठ के. अभी तक लाइफ में ऐसा कुछ है? लाइफ्स बिगेस्ट रिग्रेट टिल नाउ. रिग्रेट अभी तक. हाँ, मैं एक ही कुछ चीज़ क्या है? रिग्रेट करती हूँ, वो है कि मैंने अपना पढ़ाई कंप्लीट नहीं किया. ये एक चीज़ जो मैं बहुत रिग्रेट करती हूँ. मैं बोलती हूँ सबको कि भाई तुम क्लास 12 तक पढ़ो, बेसिक एजुकेशन. बेसिक एजुकेशन लो, क्योंकि आप शायद बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत विटी हो यार, कुछ भी कर लो, बट वो पेपर्स ना बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं. सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, मुझे लगता है. स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया. यहाँ पे स्किल्स बहुत इम्पोर्टेंट पेपर्स बहुत ज्यादा बहुत स्किल्स आर वेरी इम्पोर्टेंट. स्किल्स तो कोई भी डेवलप कर सकता है किसी भी एज में. तो आप क्या नजर में बिलीव करते हैं? क्या नज़र में? हाँ, यस आई डू. अच्छा, तो क्यों? हुआ है मेरे साथ. अब मतलब सब बिलीव नहीं करेंगे बट मैं करती हूँ. अच्छा. मैं बोलूँगी तो डोंट जज मी, नहीं, ओके? यहाँ पे कोई किसी को जज नहीं. तो Don't judge me. मतलब नहीं, मैं judge बाहर नहीं बहुत करेंगे. करूँगा. हाँ, बात यहाँ करेंगे. पे कोई नहीं करेगा. तो ये नजर से प्रोटेक्ट करता है आपको? हाँ, बिलीव करोगे तो करेगा, बिलीव सब कुछ नहीं believe करोगे तो के- नहीं सब कुछ करेगा. believe के इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू बिलीव इन. आई बिलीव इन इट्स प्रोटेक्टिंग मी. सो या आई एम फाइन. If I believe that, oh no, something is wrong with me, something will be wrong with me. Obviously, it's the vibe you give to I yourself. believe in this. What you give in, मतलब आप यूनिवर्स में जो एनर्जी दे रहे हो, हाँ. इन रिटर्न वो आपको मिलेगा. सो आई एम स्पिरिचुअल दैट वे. तो आपका शादी कब हुआ? ये लास्ट ईयर Was जून. it a grand wedding? Was it a private intimate wedding? इंटीमेट वेडिंग. अच्छा. ग्रैंड वेडिंग में वी डोंट बिलीव. Okay, we both you and your husband. Yeah, we don't believe in grand wedding. Acha, and how long were you seeing each other? 3 years. Oh, that's a long time. Mhm. And then, like, how did you all decide कि now you want to marry? We just decided. It was a very impromptu thing. Yeah, we And were then like, कितने चलो महीने- शादी कर लेते हैं. हो कितने गया. महीने में आपने शादी कर लिया? कितने महीने में मतलब? मतलब वो डिसीजन के कितने महीने बाद आपने शादी कर लिया? 3-4 months. वो बहुत जल्दी शादी कर ली. हाँ, we तो were like, एक हाँ, डेढ़ साल चलो. पहले से प्लानिंग करते देखो हैं देखो कि- देखो द थिंग इज ना कि वो भी अपने लाइफ में बहुत कुछ देख के आया है. अच्छा. वो बहुत एक्सपीरियंसेस. अच्छा. मेरे भी बहुत काफ़ी एक्सपीरियंस हो गए थे. मेरे को लगता है ना कि एक टाइम के बाद ना आपको थोड़ा ना सीरियस होना पड़ता है अपने लाइफ में. ऐसे नहीं चल सकता ज़िंदगी भर. एक आया, एक गया, फिर दूसरा आया, फिर दूसरा. ये ना हम लोग बिलीव नहीं कितने करते. बॉयफ्रेंड्स रहे हैं आपके? मेरे तो काफ़ी रहे. फिर भी काउंट बताइए. छोड़ो ना, क्या नहीं नहीं काउंट. अब बहुत 40, काउंट करना 50? पड़ेगा यार. नहीं, इतना भी मत बोलो, तो ज़्यादा हो गया है ना. इतना तो क्या, इतना तो उम्र भी नहीं होगी मेरी. हाँ. 10-15. नहीं नहीं नहीं. अच्छा, उससे भी कम है. हाँ यार, तो मैं फिर बहुत क्या चूजी है? हूँ. अच्छा, तो मेरे लिए तो काफ़ी हो गया ना. एक को टॉलरेट करने में इतना टाइम लग जाता है. उतना नहीं होता मेरे से. बहुत बोला ना, पेशेंस नहीं है ज़्यादा. अच्छा. मैं उतनी मतलब पहले क्या था ना, आई हैव बीन इनटू अ रिलेशनशिप. द लॉन्गेस्ट वन आई वाज विद, लाइक इट वाज फॉर 5 years. ओके. उसके बाद से मेरे को रियलाइज हुआ, अगर मेरी लाइफ में ऐसा कोई, मतलब क्या बोले, गाली दे सकते हैं क्या? हाँ, ऐसा गाली. चूतिया लोग अगर मेरे लाइफ में कभी आए ना, तो तुरंत उसको निकालो अपने लाइफ से.
तुरंत निकालो, उतना वेट मत करो। रेड फ्लैग्स, पहला रेड फ्लैग देख लो, निकाल दो उसको। वैसे तो बचपन में मेरा ऐसा था, तो ये ऐसे फर्स्ट रिलेशनशिप? मेरा फर्स्ट वो 5 इयर्स था। फर्स्ट 5 में इयर्स तो टॉलरेट की हूँ फर्स्ट में मैंने तो एक सब बंदे गलतियां को। करते हैं, इट्स ओके। हाँ, सब नहीं करते यार, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों एक को। रिलेशनशिप गया, हाँ, आई हैव फ्रेंड्स, they are दे आर blessed. मैरिड, दे हैव डेटेड फॉर 10 इयर्स, 13 years, 15 years, आफ्टर दैट दे आर गेटिंग Some मैरिड। like हमारे फ्रेंड्स को childhood sweethearts हाँ, हैं। दे आर गेटिंग मैरिड, ऐसे है। मेरा किस्मत बहुत खराब था भाई, नहीं नहीं, ऐसा बचपन में नहीं है। मिला अभी नहीं कोई अभी ऐसा। आपको जो मिला है, आई एम श्योर बहुत अच्छा अरे मिला है। हाँ, इज अ डार्लिंग। तो हाउ व्हाट इज योर मंत्रा टू मेंटेनिंग हेल्दी रिलेशनशिप? में आर्ग्यूमेंट्स अगर होता है ना, तो आर्ग्यूमेंट्स को उस टाइम पे अवॉइड करो, ज़्यादा बात मत करो। अच्छा, नहीं मतलब क्यों मैं बोल रही हूँ कि हम दोनों क्या है ना कि हम लोग बहुत ज़्यादा, वो बहुत शांत किस्म के अच्छा, इंसान है, ओके। ठीक है। अब मैं हूँ गुस्से वाली, मुझे अभी बात करना है, अभी सॉल्व करना है। उसको है कि मुझे अभी बात करना ही नहीं है, ठीक है। अब देखो मैं हॉट हेड वाली हूँ ना, तो ज़्यादातर मेरे साइड से ही झगड़ा होगा। अच्छा। वो मेरे को नहीं लेना है, मेरे को नहीं करना कि मेरे को ब्लेम करे, तुम झगड़ा स्टार्ट करती हो। तो मैं भी चुप ही हो जाती हूँ कि तो ठीक है बट कोई बात नहीं, मतलब नेक्स्ट डे बात व्हाटएवर करेंगे। योर थॉट इज, आई थिंक आई सेकंड टू दैट, बट मुझे लगता है जो झमेला जब हो रहा है उसी वक्त नहीं सॉल्व कर नहीं नहीं नहीं, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। क्योंकि मैं क्या बोल रही हूँ, सुनो मेरा बात को, सुनो फिर से सुनो। फिर से मैं बताइए, गुस्से वाली हूँ, मैं अच्छा, हॉट हेड हूँ, हाँ, वो कुछ बोलेगा, वो शांत किस्म का इंसान है, ठीक है। शांत लोग ना जब मुंह खोलते हैं तब लगता है कि बाप रे बाप, इन लोग से दूर रहना चाहिए। वो मुंह खोल दिया ना तब बहुत डर लगता है। वो डरावने किस्म के आदमी होते हैं, ठीक है। इन पे इनके चेहरों से, इनके बिहेवियर से मत जाया करो। They're very scary people actually. Yeah, he'll start saying something, then I'll start saying something. Because my mind is not at the right place right now. Because I want to prove my point. No, I am right, you are wrong. Which is technically not right. He is always right most of the times and I am wrong. So, I agree. He is mostly right. So what we have decided that we will talk जब दिमाग दोनों का शांत है। वो बात नहीं कर रहे, इसका मतलब ये नहीं कि वो इज़ वेरी कूल अबाउट इट। उसके दिल में भी बहुत कुछ चल रहा है, वो भी हर्ट है कहीं पे, वो भी गुस्से में है शायद। बस उसका नेचर ऐसा है सब लोग कि एक्सप्रेसिव तो होते हैं, वो थोड़ा Depend- कम एक्सप्रेसिव है। बट तो इसीलिए हम दोनों ना अग्रीमेंट पे आए हैं कहीं पे जाके। दोनों ने एक दूसरे के साथ एक अग्रीमेंट किया कि फाइन वी आर फाइटिंग, बट एट दैट पॉइंट वी विल नॉट टॉक अबाउट इट, बिकॉज वो ना एग्जैजरेट हो जाएगा। एक से एक जब हमारा दोनों का दिमाग शांत होगा ना, सी एट द एंड ऑफ द डे वी बोथ हैव अ लॉट ऑफ ट्रस्ट इन ईच अदर, that even if we are fighting there must be some reason behind it. तो सपोज व्हेन यू आर फाइटिंग, Mm-hmm. ये वो कुछ बोल रहा है, आप कुछ बोल रहे हो, देन सडनली 3 2 1 पॉज एंड गायब दूसरे सीन में सर। Mm-hmm. ये कैसे कर लेते हो? टैलेंट ये कैसे हो भाई, सकता है? टैलेंट है, मतलब टैलेंट है। वो 3 2 1 टाइम आउट कौन बोलता है? कोई दोनों में से चुप हो जाना है, Then समझ just जाना है किस अलग-अलग किस रूम में क्यू पे चुप हो जाना है, समझ जाना है। दिमाग चाहिए भाई, इतना साल का एक्सपीरियंस क्या है, मैं बोल रही हूँ तब से तुमको। हाँ? तो अभी तक इतने सालों के रिलेशन में जिसके साथ भी रहे हो आपने, हाँ। तो अभी तक सबसे नॉटी चीज आपने क्या किया है? ये कैसे कॉन्टेक्स्ट में मैं लूँ, बताओ तो मेरे को। ये कोई भी कॉन्टेक्स्ट अरे क्या कॉन्टेक्स्ट में, थोड़ा क्या चाहते हो, मेरा डिवोर्स हो जाए नहीं अभी? नहीं नहीं, ओ अच्छा, मतलब आपने नॉटी अपने हस्बैंड के साथ नहीं किया है, तो मैं नॉटी उसके साथ करूँ भी तो तुमको क्यों बोलूँ अभी मैं इधर? नहीं, ये नॉटी का आप कॉन्टेक्स्ट किस वे में ले रहे हो वो भी इम्पोर्टेंट है। तो आप बताओ, कॉन्टेक्स्ट दो मुझे, मैं तो कुछ भी ले सकती हूँ। कंफ्यूज आप जो दिमाग में जो भी सोच रहे हो उसी का कुछ नहीं, मेरा दिमाग सोच रहा है कि क्या कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है ये आदमी। अब बताओ कॉन्टेक्स्ट दो मेरे को, एग्जांपल दे दो। कॉन्टेक्स्ट तो बहुत कुछ हो सकता है ना। हाँ, कुछ तो एक प्रैंक कर दिया, कुछ एक आप जो सोच रहे हो उस वे में हो गया, कुछ भी, एनीथिंग। कहीं पे एक सरप्राइज ऐसा कुछ दे दिया जो उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, तो एनीथिंग। देखो मैं ना नॉटी तो हूँ नहीं ज्यादा, ठीक है। ये सरप्राइज का बात करूँ उस हिसाब से तो नॉटी नहीं हूँ, कुछ और हिसाब से हो सकती हूँ, बट वो मैं नहीं बोलूंगी। ये आप नहीं बोलोगे तो आपका डिवोर्स हो जाएगा, जैसे आपने बोला। नहीं, डिवोर्स तो सॉरी उदय, बट एनीवे नहीं वो नहीं बोल सकती, सॉरी। ठीक है, वो थोड़ा सा सॉरी उदय, वो नहीं बोल सकते। प्राइवेट है। मैं उसको भी, मैं आपके लिए मैंने भी सॉरी बोल दिया। उदय नाम ना बोला, उदय है उसका नाम। सॉरी उदय। नहीं बोल रही हूँ मैं आपको दूसरा बोलती हूँ। देखो मैं उतनी रोमांटिक हूँ नहीं, मतलब हूँ, Really, you're not a मतलब romantic person?
हूँ शायद अभी तक नहीं निकला है बाहर से। मैं बोल रही हूँ ना, मैं बहुत शादी हो गया है, तो शादी हो गया तो क्या हो गया, मतलब उसके पहले रोमांस कैन बी relationship- एनीथिंग, यू कैन, हाउ विल यू डिफाइन रोमांस, टेल मी, देयर इज नो सर्टेन टाइम। again you cannot define, but there are small things that can be termed as romantic. that I do, okay, that वही- little तो फिर things आप- I how do. can you term So it as not naughty romantic? कैसे, मतलब नहीं वो अलग क्वेश्चन था, ये अलग हाँ, क्वेश्चन। मेरा हस्बैंड भी वो थोड़ा सा, हस्बैंड नॉटी है, अच्छा अच्छा हस्बैंड तो बहुत ज्यादा नॉटी है यार, वो मतलब वो जोकर है, सॉरी उदय। बहुत जोकर टाइप का इंसान है यार, सही में। मतलब आपका जूता गले से एक दूसरे के साथ बांध देता है? अरे ऐसा- नहीं भाई, जोकर वो अपने तो को- मेरे अलग को लगा वैसे लेवल का इंसान है वो, उसके साथ कोई बोर्ड हो ही नहीं सकता है। अच्छा तुम डिप्रेस रहोगे, डिप्रेशन में जाने नहीं देगा वो। मतलब वो एक रील आई थी ना बीच में, आई एम ट्राइंग टू बी डिप्रेस्ड बट देन माय हस्बैंड डिप्रेस्ड होने ही नहीं दे रहा है, तो ही इज लाइक दैट। सो छोटा छोटा चीजें व्हाट आई डू फॉर हिम इज, आई रिमेम्बर like our first Valentine's Day. So सबको ही देते हैं, like The basics usually देता है। जूता वूता दे दिया, ये दे दिया। और मेरा ना बचपन से मैं ऐसी हूँ, like I want to do something different which is like a memory which will stay with you. So I gave him cards, like you know, So 20 different reasons why I like you or I love you. बहुत different. Then I planted these are little things, okay, this doesn't cost you so much. Obviously. तुम sarcastic हो रहे थे क्या? आपको अब रियलाइज हुआ क्या? मेरे को लगा कि मैंने रियलाइज कर दिए। आपने बोला ना मैं डिफरेंट, इतनी भोली इंसान हूँ ना, मैं ऐसा बहुत डिफरेंट किया आपने everybody- कार्ड देके। अच्छा डिफरेंस किया, कार्ड अभी सुनो तुम। अच्छा कंप्लीट ही हो तो गया। तुमको क्या, उसको क्या देती मैं? शूज दे देती, और क्या देती मैं? डिफरेंस बहुत कुछ नहीं। अरे उसके लिए वही डिफरेंट था, उसको सब पहले तो यही सब मिलता था, जूता मिल जाता था, शर्ट मिल जाता था। अच्छा मटेरियलिस्टिक चीजें जाती हैं, हाँ, स्वीट नथिंग, ये सब वो रो दिया था उस दिन, क्योंकि उसको ये सब कभी मिला नहीं। वो बोल रहे कि यार ये सब तो किसी ने किया नहीं, मेरे को कार्ड वार्ड दिया। वो बचपन में देते थे उसको, मैं वो इतना बड़ा हो गया 30 साल का आदमी को मैं दे रही हूँ कार्ड, वो खुश हो गया। सो कहीं पे तो वो जाके होती है hit ना। किया। सो एक कुछ तो दिया था मैंने, स्टार दिया था। यू कैन लाइक यू नो नेम अ स्टार, yeah you can do that. I gave him that. Yes. So these are the little things, like you know, वो अंदर से ना he's like child जैसा है, तो वो चीज़ उसकी बाहर आई थी, क्योंकि वो भी कुछ खराब सिचुएशन से जा रहा था, तो बहुत ज़्यादा ही मैच्योर बन रहा था। मेरे को उतने मैच्योर लोग नहीं पसंद है, थोड़ा मैच्योर बन जाओ भाई, थोड़ा सा फ्री हो जाओ अंदर से। तो आई वॉज ट्राइंग टू मेक हिम हैप्पी इन दोज सर्टेन वेज। When did you realize that this is the person I want to spend my life with? ऐसा कोई एक यूरेका मोमेंट हुआ था, और was it just हाँ, ऐसा हुआ था। See, all my life I have dated a lot of people, but I have never... 17 you mentioned, no? Pardon? 17 people you mentioned. One slap I'll give you, Oh, no? 17 people. Violence allowed ये show। वायलेंस तुम नहीं, but आपने- तुम मेरे अंदर का वायलेंस जला रहे हो, हमें पता है। मैं इतनी आपको 5 काम मिनट हूँ। बाद गुस्सा तो नहीं हो जाएगा कि माइक फेंक? पता है, मैं अभी एक चीज समझी हूँ, तुम बहुत लेग पुल करते हो, बहुत नॉटी हो रहा तुम। नहीं, मेरे को लगता है यार नॉटी पर्सन। नहीं, मैं बहुत नहीं। अच्छा नहीं, ये सही चलो, समझे आपने। I give that to you. maybe I don't know, I might be नहीं, wrong. you're right, I give that. I don't know if you're being sarcastic right No, now no, or not. I'm- How will I see? One more thing that very difficult to Swear on untrust you. this cup. Why? What is there? What is इसमें- special अरे about भाई, this यहाँ cup? पे हमारा शो का नाम हम लिखा है तो इसी। What is special about this cup? You swear on something very special to you. ना बड़ा स्वेर मैं कैसे ले लूं, बट ठीक है, बट आई स्वेर ऑन I got समथिंग, बट नो ये मैं जेन्युइनली बोला, ये आपने एकदम सही पहचाना। वो तो मैं शो के बाद पूछूंगी सबसे। ये आप ये सही पहचाना है। आई थिंक पीपल हियर वुड एग्री। दिस Agree anybody? Is he वेरी नॉटी, very naughty? so- अच्छा, naughty boy. Oh, shall I take this in a different way? नहीं तो दूसरे को बोला, डिस्क्लेमर दे दिया उसने। दोस्त हो आप लोग? नहीं ये तो कुछ और ही ले रहा है भाई। No, but I think नहीं। you're right about that. Okay, we'll see later. As I was saying, so you dated 17 men, you said, no? No, I dated 25. Thank you for the number. अभी नंबर दिया ना मैं ठीक है, तुमको, इसको कभी थम- आता है अभी मेरे। थंबनेल इसको बना देंगे। हाँ, She dated 25 men. बनाओ, Okay? फिर उसके अरे, बाद देखो। solid। आप आई थिंक एंड एज भी उतना नहीं है, मतलब समझो ना, मतलब सही। मतलब आई एक लव योर रन थोड़ा- रेट। क्या रन रेट है, हाँ। मतलब सही में आपको तो क्रिकेट में आना चाहिए। क्रिकेट में सोच रही थी, मेरा हस्बैंड है ना, वो मैं बोली थोड़ा सिखा दो मेरे को।
तो आपको कब लगा that he is the one for you? So हाँ, तो like I was saying कि I have done a lot of things, like I have given a lot of things, but I've never received. Okay. The thing is that you also should know how to receive. By receive you mean love, care, and all Love, of that. care, वो मैंने कभी नहीं सीखा था. I was like always giving. So the little things, you know, like he used to do for me, I still remember. To cook for me, to take Sweet me. nothings. These are nothing actually. These will only make a relationship stronger. Agreed. Okay, not buying me things, that doesn't fascinate me, you know. उसको पता चल गया था कि इसको फैंसी चीज़ें देके कोई फ़ायदा नहीं है, इसको एक्सपेंसिव चीज़ें देके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये खुद अफ़ोर्ड कर सकती है वो अपने अच्छा। लिए, इसको ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, ठीक है? तो he started doing these little things, you know, and the way he used to treat me as in to understand my nature. मतलब जैसे I'm telling you ना, मैं बहुत वो इम्पल्सिव हूँ, तो मेरे जैसे लोगों को ना हैंडल करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बिकॉज़ आई थिंक आई एम misunderstood. People like me are misunderstood. We don't want to hurt you. Right. We just get, like मैं बोल रही हूँ ना, 5 minutes, those 5 minutes of anger can destroy me. It's a plus and it's also a minus. Minus on the minus ज़्यादा ही है. तो वो चीज़ समझता था. And ऐसा भी नहीं यार, धीरे as I could see that I am becoming more calmer with him. If I'm not calm with him, at peace with him, then something is wrong. With at peace with him, अगर मैं कहीं पे जाऊँ भी ना, अगर वो साइलेंस है, तो हम दोनों वो साइलेंस भी एंजॉय करते थे. हम लोग जब ऐसे ड्राइव पे जाते थे, वो अपने ऐसे गाड़ी चला रहा है, मैं अपनी चुपचाप बैठी हूँ, वो ऑकवर्डनेस नहीं है. मतलब जिसके कि साथ मुझे आप कुछ कंफर्टेबल नहीं होगे, उसके साथ आपको साइलेंस में awkward लगेगा. हाँ. और झगड़ा भी हो जाता है ना, अभी भी ऐसा है. बहुत बुरा लगता है, दर्द होता है जब भी झगड़ा होता है. तो हम लोग दुबई में भी जाके झगड़ा किया, पता है? अच्छा, बुर्ज क्यों? खलीफा के नीचे खड़े होके झगड़ा कर रहे, इधर एक शो चल रहा है फाउंटेन का, और उधर हम दोनों मिलके ऐसे कर रहे हैं. 0 पे आउट हो गया था क्या? नहीं भाई, तो? बहुत अच्छा बॉलर है, जाके देख लो बाबा, देख लो, सीसीएल देख लो, देख लो बाबा, देख लो, ठीक है? तो झगड़ा हुआ, फिर विदिन मिनट्स वी वर लाइक ट्रूस, छोड़ ना, क्या झगड़ा कर रहे हैं अपन, छोड़, चल हम लोग जाके कॉफी पीते हैं. फिर ऐसा है ऐसे ही दोनों होना का. चाहिए ना. विदिन हाँ. ये छोटा मोटा कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो जैसे बोला मैं, साइलेंस, नेक्स्ट डे time सॉल्व out, time करेंगे, out. टाइम आउट, नेक्स्ट डे सॉल्व करेंगे इसको. तो ये बहुत बुरा लगता है, झगड़ा करना अच्छा नहीं लगता है. तो आप दोनों को घूमना पसंद है? हाँ, Traveling मुझे आप- ज़्यादा पसंद है, traveling उसे उतना भी What नहीं. is your favorite travel destination? फेवरेट चाहे गए हो या नहीं गए हो, मतलब. अच्छा, ठीक है. देखो, मुझे साउथ इंडिया बहुत पसंद है. साउथ अच्छा. इंडिया का हर एक जगह बहुत पसंद है. मैं ऑलमोस्ट घूम ली हूँ. मुझे गो करना बहुत पसंद है. मुझे गोवा से ज़्यादा गो करना पसंद है. खाली है ना बहुत. नहीं, empty भी है. मुझे अच्छा लगता है. है ना? समझ में नहीं आ रहा है, कब तुम sarcastic हो रहे हो, कब नहीं, तुम सही में बोल रहे अब मैं हो. genuinely ऐसे बोल रहा था. पर्सनैलिटी के साथ मैं तुम्हारे साथ कैसे बात करूँ रे? मैं genuinely बोल रहा था. Otherwise बहुत खाली है, तो शायद आपको खाली जगह अच्छा लगता होगा. इसमें मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ. नहीं, genuinely मजाक बोल कर रही हूँ मैं. हाँ, थोड़ा एम्प्टी है, मुझे अच्छा लगता है. मेरे को उतने लोग नहीं I think पसंद. बहुत clean beach भी है. I have not been there, but I have heard. ओम बीच इज क्लीन, बट वो एक है कुडले बीच, अच्छा. उसी एरिया में आता है, वो उतना क्लीन नहीं है. पहले बहुत था. एंड ओम बीच पे ज़्यादा लोग नहीं रहते, वहाँ पे शैक्स है, और मुझे इतने लोग पसंद नहीं है. मुझे क्राउड नहीं पसंद, मुझे पीसफुल जगह ज़्यादा पसंद है, जहाँ पे कम लोग हैं. तो वो मेरी बहुत फेवरेट डेस्टिनेशन, बहुत बार गई हूँ मैं. So you're more of a beach kind of a person. No, I'm more of a mountain kind of a अच्छा. person, but that is the only place, like as a beach, मुझे बहुत पसंद है. And mountains में तो मैं गई हूँ, स्पीति गई हूँ, बाइक में गई हूँ स्पीति अपने From हस्बैंड के Delhi? साथ. नहीं, दिल्ली से नहीं, ये शिमला से. अच्छा, okay. वो एक सर्किट होता है, अच्छा. शिमला से स्पीति, फिर स्पीति से मनाली से शिमला. वो लाइफ Must का be amazing. No? बहुत एडवेंचरस था. इतना भी एडवेंचर अच्छा नहीं होता है लाइफ में. You know the roads were like the गोल भाई बोलो मत यार, रोज के बारे में बोलो मत. बहुत मतलब एक पॉइंट पे रोना आ रहा था मेरे को और मेरे हस्बैंड को भी.
मतलब वो रोड है ही नहीं, तुमको गूगल मैप में मिलेगा ना, गूगल मैप में आपको 4 घंटा दिखाएगा, बट वो 4 घंटा है नहीं, वो एग्ज़ैक्टली 10 घंटे का रास्ता है। और अगर आप 10 घंटे में वो कंप्लीट नहीं किए, तो आप वहाँ पे अटक जाओगे। वहाँ पे कोई होटल नहीं है, वहाँ पे कुछ खाने का जगह नहीं है, वहाँ पे तो नेटवर्क है ही नहीं, कोई भी सिम लगा तो वहाँ लो, पे जियो, 4 व्हीलर्स एयरटेल। जाते हैं, 4 व्हीलर? हाँ, 4 व्हीलर्स जाते हैं, अच्छा। पर वो रूट बहुत डेंजरस रूट है। इट्स इंडियाज़ वन ऑफ द टफेस्ट, एशिया का शायद, पता नहीं, बट बहुत डिफ़िकल्ट है वो नहीं करना वापस मुझे, उसे भी नहीं करना। तभी आप लोग का ड्रीम डेस्टिनेशन क्या है कि जहाँ आप दोनों को आपने प्लान किया है कि यहाँ जाना है? हाँ, मुझे तो जाना है, ये पेरिस जाना है मुझे। मुझे उस लैंडस्केप्स मुझे बहुत पसंद है, मुझे जाना है पेरिस। उसका नहीं मालूम भाई, उसको जब भी बोलते हैं चलो कहीं घूमने, बोलता है हाँ चलेंगे। तुम्हारा फेवरेट मतलब कहीं तुमको जाने का मन करता है, बोलता है नहीं चलेंगे, तुम्हें जहाँ जाना है वो इज़ नॉट मच ऑफ अ ट्रैवल पर्सन। बट उसका एक ड्रीम है कि वो उसका काम जब थोड़ा उसको ऑफ मिलेगा, पिछले 3 साल से उसने ऑफ नहीं लिया है, सो उसको अभी ऑफ लेना है, एक 1.5 महीने का ऑफ लेना है, और उसको अपने गाड़ी में ट्रैवल करना है। तो मेरे को भी Around उठा के India. लेके जाएगा बोला है। थैंक यू देयर। So if you have to you debunk myths about the television industry, about industry in general, मैरिज का अगर एक मिथ आपको ब्रेक कर रहा है तो क्या होगा? मैरिज का अगेन वेरी पर्सनल, हाँ आप भाई, कैसे? तुम लोग ये सोचना बंद करो कि हम लोग के इंडस्ट्री में मैरिज के बाद तुरंत डिवोर्स हो जाता है। ऐसा नहीं होता है सबके साथ। जस्ट बिकॉज़ हम लोग लाइमलाइट में हैं, इसीलिए हम लोग का पता चलता है, बट हमें भी छोड़ के बाहर में भी ऐसा बहुत होता है। जो लोग एक्टर्स नहीं हैं, उन लोग के लाइफ में भी ऐसा होता है। बिल्कुल। ठीक है? ये हम लोग लाइमलाइट में हैं, इसीलिए हम लोग का पता चलता है। नहीं होते तो तुम लोग को घंटा पता होता कि हम सही लोग बात। का डिवोर्स कब हो रहा है, शादी कब हो रही है। तो ये मिथ है एक, कि किसी का शादी होता है तो वो टूट जाता है, कोई रिलेशनशिप में आता है तो टूट जाता है। तो तो ये एक इंडस्ट्री से होने का कोई डिसएडवांटेज रहता है? जैसे सॉरी क्या? एक इंडस्ट्री से योर पार्टनर्स फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री, तो कोई डिसएडवांटेज उसका रहता है? नहीं, नहीं, मेरे लिए तो कोई डिसएडवांटेज नहीं है। बट हाँ, इसको डिसएडवांटेज नहीं, आई डोंट थिंक इट्स अ डिसएडवांटेज, बट थोड़ा स्टेबिलिटी का, सिंस वी बोथ आर फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री, इफ वी आर नॉट अच्छा, मेकिंग गुड मनी, फाइनेंशियल वाला पार्ट। financially if अच्छा, you're not making good money, नहीं तब नहीं, that's that is but little you might know be we difficult. both have to manage it, like अपने में है सब, अपना है। तुम See, I think if there's love and if there's understanding हो जाता है। देखो बाबू, सॉरी, लव फिर- बहुत बाद में आता है। लव तो है ही, चलो कोई बात नहीं, बट मोर देन लव एक दूसरे को ना समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड ये जो एवरी डे इट्स नॉट गोइंग टू बी, यू नो, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, रोजी, रोजी। एवरी डे इट्स नॉट गोइंग टू बी आई लव यू थिंग्स, नो नो, देयर विल बी हार्डशिप्स। सो वो बैलेंस करना बहुत डिफिकल्ट है। वो अगर हो गया ना बैलेंस, तो ये फिनेंसेस भी हो जाएगा। लव तो है, लव इज़ गिवन, लव तो इधर है, हमेशा रहेगा। बट जो प्रॉब्लम्स है उसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट, एक दूसरे का स्ट्रगल समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, कि नो शी इज़ गोइंग थ्रू समथिंग और नो ही इज़ गोइंग थ्रू समथिंग। आई कांट बी ऑलवेज अबाउट मी, इट हैज़ टू बी अस। ऐसा कोई झूठ जो आपने अपने माँ को बोला हो, कोई बड़ा वाला झूठ? झूठ? तो कंट्रोवर्शियल कर दोगे यार तुम तो इसमें क्या कंट्रोवर्सी? बाद में देखिए वो हंसेंगी, आई एम श्योर। आज। झूठ नहीं यार, मम्मी को तो ऐसा झूठ नहीं कभी बोला मैंने। बॉयफ्रेंड से छुप छुपा के मिलने नहीं, जाने मेरी की? मम्मी को सब पता है मेरे अच्छा, बारे चिल में। चिल मॉम। हाँ, चिल मॉम बन गई है यार, वो थी नहीं। अच्छा, मेरे साथ रहते रहते चिल बन गई है वो, एंड आई थिंक आई एम ग्रेटफुल बिकॉज शी हैज़ बिकम लाइक दैट, शी हैज़ इवॉल्व्ड, बिकॉज द बैकग्राउंड दैट शी कम्स फ्रॉम एंड द अपब्रिंगिंग वो नहीं थी पहले, वेरी कंजर्वेटिव, but with time and the way she has seen me growing up, and that's chill हो गई। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो मेरे पे ट्रस्ट करती है कि मेरी बेटी कुछ भी करे, उसको उसका लिमिटेशंस पता है, मैं अपने लिमिट में करती हूँ जो भी करती हूँ। तो वन एक्टर and director that you really want to work with from any industry, okay? ओके, हमारे इंडस्ट्री से मैं बोलती हूँ, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। वो अभी आई थिंक न्यूली है, न्यू डायरेक्टर है, अनिर्बाण भट्टाचार्य जो है। Right. ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर, ही इज़ अ ब्रिलियंट डायरेक्टर आई बिलीव, क्योंकि बंगाल सिनेमा में ना वो कुछ
different किए अभी recently, you know, he's done a good job. So I would really like to work with him. It has been a dream to work with him as an actor and also as a director. किसी पे ऊपर क्रश है आपको? Crush? हाँ। नहीं. नहीं, कोई भी, इट कैन बी कोई सीनियर एक्टर भी, No. कभी नहीं हुआ आपको? नहीं. सो यू आर नॉट ऑफ दैट कि किसी पे क्रश हो गया, सो यू आर ऑफ द सेंसिबल काइंड। चलिए, आई गिव, मुझे अच्छा लगता है. बट ऐसा क्रश कभी नहीं हुआ? फिर Maybe. सोच में पड़ गए। Maybe. शायद हुआ होगा, बट ऐसा एज सच नहीं हुआ कि अरे यार, जैसे लोग सलमान खान सर के लिए एकदम पागल हो जाते हैं, या वैसे ऋतिक नहीं. रोशन, वैसा कभी नहीं हुआ पागल वाला होने वाला कभी कोई नहीं। है नहीं ना. अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, और अगर आप ये बोल दिए तो हम आपको कुछ स्पेशल गिफ्ट देंगे। वो अरे क्या बाप रे, स्पेशल अरे गिफ्ट है इतना वो तो मुझे भी witty नहीं पता। हुई नहीं, मैं वो पहले ही बोल दी तुमको. अच्छा, वो स्पेशल गिफ्ट अभी है भी नहीं, अगर आप बोलोगे तो मैं मंगवाऊंगा तो आपके लिए ठीक है, खाकर, छोड़ो. ठीक है? वो क्वेश्चन ये है, ऐसा कोई सीक्रेट जो आपने कभी किसी को ना बोला हो बट आज बोलोगे? ए बाबा, नहीं चाहिए गिफ्ट मेरे को. रख लो अपना गिफ्ट तुम्हारे पास, वो तो है भी नहीं इधर, तो क्या क्योंकि बहुत क्या बड़ा गिफ्ट है, वो यहाँ फिट नहीं हो पाएगा। गारंटी किधर है भाई? तुम गिफ्ट दोगे इतने मेरे को? लोग यहाँ पे लोगों हैं। पे भी तुम्हारे लोग हैं सारे के सारे. नहीं, हाँ, बट कैसे बिलीव कर लूंगा? लाइव शो पे जब कोई बोल देता है तो बैकआउट करने से आप जाके बोलोगे कि जॉय ने बैकआउट किया, तो फिर इसीलिए ना, मैं तो कहाँ बोलूंगी? सोशल मीडिया पे क्यों स्टोरी बोलूंगी डाल मैं? देना टैग करके कि दिस गाय डिड नॉट मैं गिव मी कोई द कापी के काम नहीं, स्टोरी डाल दूंगी मैं. इस बंदे ने मेरे को गिफ्ट नहीं दिया, गिफ्ट के लिए रोऊंगी मैं भी बैठ के. देखिए, बहुत बड़ा गिफ्ट है। क्या गिफ्ट है? अभी मैं बोल दूंगा तो फिर नहीं, पहले बोलो, मैं सुनूं पहले क्या गिफ्ट है. गिफ्ट है कि मेरा ब्लेसिंग आपको, कि आप ओ बहुत थैंक अच्छा यू, है। ऐसे दे मिल गया मेरे को आपका ब्लेसिंग. नहीं, मैंने दिया नहीं, अगर आप वो अपना बोलोगे तो मैं ब्लेस करूँ। तो थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग. चलो, मैं फिर भी ब्लेस कर दूंगा। थैंक यू सो मच. थैंक यू अनामिका, Thank मजा you. आया बात करके आपको। Me आई होप too. यू आल्सो हैड अ गुड टाइम। यस, आई हैड अ ग्रेट टाइम यार. ठीक है, बीच बीच में सरकास्टिक था, बट जब नहीं था मैंने आपको बहुत बोल भी गधी हूँ मैं, पता है मेरे को ना. ये समझ में आता है, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आता है, थोड़ा लेट से समझ में आता है. नहीं, बट आई थिंक मुझे को बहुत अच्छा लगा आपसे अच्छा बात लगा? करके। मुझे लगा आप बहुत हद तक, देखिए, बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि 100% रियल होना, 100% सच बोलने में लिमिटेशंस आ जाते हैं, बट हाँ. दिल से बता रहा हूँ, मेरे को लगा आपने सच और अंदर एंड दिल से फीलिंग्स के साथ बात किया, which I really हाँ, जितना भी हो सका, जितना आपने मेरे से पूछा, जितना मुझे लगा कि हाँ बोलना चाहिए. कभी कभार अब दिल में बहुत कुछ रह जाती है ना, तो लगता है कि बोल देते हैं. बट आई होप यू ऑल्सो हैड अ गुड आई टाइम। हैड अ ग्रेट टाइम टुडे. ऑसम। एंड इसके बाद भी अगर आपको कुछ अनामिका के बारे में जानना हो तो मेरे को कांटेक्ट कीजिएगा, मैं पर्सनली सब आंसर्स दे दूंगा, बिकॉज बिहाइंड द कैमरा भी बहुत बात हुआ है, मैं बताऊंगा नहीं अभी। हाँ, बहुत बात हुआ है, बोलेगा तुमको सब. तो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच थैंक अनामिका। यू सो मच फॉर हैविंग मी. थैंक यू. थैंक यू।